को बुलाने के लिए कंस ने एक नाटक किया। कौन सा नाटक? अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके कहा कि हे अक्रूर जी अभी जाओ वृंदावन, और वृंदावन में जो नंद का लाला है, यशोदा का लाला है, उसे लेकर के आओ। उन्हें यशोदा से कहना कि कंस ने अपने घर पर धनुष सीख के रखा है और उसमें बुलाया है। अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में पहुंच करके नंद और यशोदा के महल के बाहर खड़े हो गए। यशोदा ने जब अक्रूर जी को आते हुए देखा तो 2 मिनट के लिए तो यशोदा बड़ी प्रसन्न हो गई। हे अक्रूर जी प्रणाम हो, बताओ तुम किस लिए आए हो? अक्रूर जी को अंदर बुलाया, अक्रूर जी को घर में प्रवेश कराया, जलपान कराने लगी यशोदा। यशोदा जल लेकर के आई और अक्रूर जी से पूछा, हे अक्रूर जी आज बताओ कैसे आना हुआ, क्या बात है? तो अक्रूर जी कहते यशोदा मैं कंस के यहाँ से आया हूँ, मैं तुम्हारे लाला और कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारे लाला कृष्ण बलराम को लेकर के जाना है। यशोदा पुनः पूछते क्या कहते हो अक्रूर जी? तुम मेरे लाला कृष्ण और बलराम को ले जाओगे क्या? कहाँ जाना चाहते हो? उस पापी कंस के यहाँ जिसने कभी पुतना को भेजा, जिसने कभी अकासुर को, जिसने कभी बकासुर को भेजा। हे अक्रूर जी कहो ना कि तुम मजाक कर रहे हो। अक्रूर जी कहते यशोदा हम सच बता रहे हैं, हम तुम्हारे लाला को लेने के लिए ही आए हैं। अब तो क्या था, वही यशोदा फूट फूट करके रोने लगी। जब यशोदा रोने लगी, हे अक्रूर जी बताओ ना, तुम मजाक कर रहे हो ऐसा कहो ना। अक्रूर जी कहते यशोदा कल प्रातः काल ही होते मुझे कृष्ण को यहाँ से लेकर के जाना है। कंस ने अपने घर पर धनुष सीख के रखा है। बार बार आज यशोदा अक्रूर जी को कहती अक्रूर जी तुम्हें सोना चांदी जो कुछ चाहिए वो ले लो, लेकिन हमसे हमारे कन्हैया को दूर मत करो, क्योंकि हम कन्हैया के बिना एक पल नहीं रह पाते। आज तुम कैसा मजाक कर रहे हो कि तुम कन्हैया को दूर करने आए हो? क्योंकि एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उससे उसका बेटा कभी दूर चले जाए और ऐसी जगह जाए जहां से कभी वापस नहीं आ पाए। यशोदा खूब फूट फूट करके रोने लगी और अक्रूर जी कहते कि प्रातः काल होते लेकर के जाऊंगा। तो यशोदा ने सूरज से कहा, हे सूरज कभी तेरा उदय मत होने देना, यदि सूरज का उदय हो गया तो कल हमसे हमारा कृष्ण दूर हो जाएगा। हे चंद्रमा तू इसी प्रकार रात्रि बनाए रखना, यदि रात तुम यहाँ से चली गई ना और सूर्य का उदय हो गया तो कल मेरा कृष्ण मुझसे दूर हो जाएगा और कृष्ण से मैं दूर होना कभी नहीं चाहती। यह बात पूरे वृंदावन में आज हवा में फैल गई कि कल कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहे हैं, कल कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहे हैं। सोचो कि जिस दिन कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए होंगे उस दिन वृंदावन में कैसा होगा? भाई अपने घर से कोई मुख्य व्यक्ति यदि घर छोड़ के जाता है तो कितने रोते हो आप? कि जब घर चलाने वाला ही, घर का मुखिया ही घर छोड़ के चले जाए तो क्या होता है उस घर का दुख, क्या होती है उस घर की पीड़ा, ये तो घर वाले जानते हैं। कि जब वृंदावन को छोड़ करके बिहारी जी ही जाने लगे तो वृंदावन किस काम का रहेगा? यशोदा खूब रोने लगी, सारे ग्वाल वाल आ गए। हे कन्हैया तुझे जाना ही था तो तूने हमारे साथ माखन चोरी की लीला क्यों की? माखन क्यों चुराया थोड़ी देर? गोपिया कहती है कन्हैया तुम्हें जाना ही था तो तुम हमारे पास आए क्यों? एक तो थोड़ी देर आ गए, थोड़ा सा आनंद दे दिया और आप जा रहे हो। अब तुम्हारे बिना किसके साथ रहेंगे? कन्हैया तुम 1-2 घंटे यदि हमको दिखते नहीं तो हम रोज रोती हैं। अब तो तुम न जाने कब आओगे। गौवे भी पता है, गौवे भी खूब रोई है, बछड़े भी खूब रोए हैं कन्हैया के जाने के गम में।
सारे ग्वालवाल लोग यशोदा के महल के बाहर आ गए और जोर जोर से रोने लगे। हे कन्हैया, माँ यशोदा क्या कहती, कन्हैया तुझे उखल से बांध दिया था, क्या इसलिए तू जा रहा है? हे कन्हैया बताना, तुझे माखन नहीं दिया, क्या इसलिए तू छोड़ छोड़ के जा रहा है? कन्हैया मैं तुझे आज वचन देती हूँ कि जितना माखन लगे उतना ले लेना, लेकिन तो हमें छोड़ करके मत जा, क्योंकि हम तेरे बिना रह नहीं पाएंगे। सुखदेव स्वामी कहते, राजन जैसे जैसे रात होने लगी, सारी रात सारे ग्वालवाल लोग बाहर आकर के टकटकी लगा करके देखने लगे कि कब हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है। कई लोगों ने तो सोचा कि नंद भवन में ताले लगा दे ताकि कन्हैया हमें छोड़ करके जाए नहीं। माँ यशोदा खूब रो 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 करके कन्हैया को लिपट लिपट करके कहती, कन्हैया तो हमें छोड़ करके सच में जा रहा है। सारे लोग आए, खूब जोर जोर से रोए। राधा जी भी आई सबसे अंतिम समय, लेकिन राधा जी रोई नहीं। क्यों नहीं रोई, क्या कारण है? क्योंकि ब्रज मंडल में कृष्ण से भी सबसे अधिक प्रेम करने वाली कोई भक्त थी या तो कोई प्रेमिका थी, तो वो राधा रानी। लेकिन राधा रानी रोई क्यों नहीं, क्या कारण है? क्योंकि राधा रानी जानती है कि कन्हैया ने यदि मेरी आंखों में आंसू देख लिए तो कन्हैया कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, और कन्हैया जब नहीं जाएंगे तो उनकी आगे की लीला कौन पूरा करेगा? भाई आने वाले को तो एक दिन जाना है, जो आया है, क्योंकि आया है जो जाएगा राजा रंक फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ गया तो कोई बंधा जंजीर। राधा रानी रोई नहीं, लेकिन मंद ही मंद बिलाप करने लगी। हे कन्हैया, तुम्हें यदि जाना ही था तो तुम क्यों आए? राधा रानी मंद मंद रो करके कहती है, यदि मुझे पहले से पता रहता कि प्रेम करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी तो मैं पूरे वृंदावन में पहले ढिंढोरा पिटवा देती कि आज के बाद कभी किसी से कोई प्रेम नहीं करे। राधा रानी कहती है, जो मैं सा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे। राधा रानी कहती थी, मुझे पहले पता रहता कि प्रेम करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी तो मैं पूरे वृंदावन में कह देती कि आज के बाद कभी किसी से कोई प्रेम नहीं करे। कन्हैया रथ से नीचे उतर गए और राधा रानी को कहा, राधा रानी मैं परसों ही लौट करके वापस आ जाऊंगा। सुखदेव स्वामी कहते, राजन कन्हैया परसों का कह के गए थे, बरसों बीत गए लेकिन कन्हैया वापस नहीं आए। राधा रानी खूब जोर जोर से रोने लगी कि हे कन्हैया, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत ना करियो कोई। मैं सबको पहले ही बता देती कि कभी किसी से कोई प्रेम मत करना, प्रेम करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी थी, मुझे पहले पता रहता तो। इसलिए आप लोग भी यदि प्रेम करो ना तो भगवान से करना, दुनिया वालों से प्रेम करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज की दुनिया में प्यार होता है, प्यार किसे कहते हैं? जो दिन पर दिन घटता वो प्यार कहलाता है, और जो दिन पर दिन बढ़ता वह प्रेम कहलाता है। प्रेम हमेशा एक भक्त और भगवान के बीच होता है। प्रेम हमेशा एक माँ और एक बेटे के बीच में होता है, वह प्रेम कहलाता है, क्योंकि प्रेम कभी घटता नहीं है। आज
कन्हैया रथ पर सवार हुए। अक्रूर जी महाराज ने सभी को कहा कि सारे लोग मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाना चाहिए। कंस मुझे सजा दे देगा देर से जाने की। सारे ग्वाल वाले लोग इतने रोए कि आगे आगे वृंदावन वालों की अश्रु की धार गई, पीछे पीछे अक्रूर जी महाराज रथ चलाते गए। भगवान ने कहा कि मैं जल्दी लौट करके आऊंगा। राधा रानी कहती है कि हमें पता है कि जो एक बार यहाँ से चले जाता है वो वापस लौट करके कभी नहीं आता है। या जिस प्रकार शरीर से आत्मा निकल करके जाती है, शरीर किसी काम का नहीं रहता। जब आज बिहारी जी वृंदावन को ही छोड़ के चले जाएंगे तो वृंदावन किस काम का रहेगा। आज बिहारी जी वृंदावन को छोड़ करके मथुरा पुनः जाने लगे, क्योंकि मथुरा से कब आए थे, जब भगवान का कंस के कारागृह में जन्म हुआ था, उसी दिन से आ गए थे। आज भगवान जा रहे हैं पुनः मथुरा, और मथुरा जाने से पहले ही मथुरा वालों को पता चल गया कि आज पालनहार कृष्ण हमें पुनः दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। सारे ग्वाल वाल लोग अपने छतों पर चढ़े मथुरा के और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान।